नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ सिलाई का रेट बढ़ाने का, जिससे आप एक ब्लाउज की सिलाई ₹500 आराम से घर बैठे ले सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ब्लाउज की सिलाई ₹500 लें, तो आपको क्या तरीका अपनाना पड़ेगा? कोई ना कोई तो तरीका होगा। जैसे हम मतलब अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं एक ब्लाउज का ₹350 सिलाई लेती हूँ। अगर मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर दिया तो मैं अपना चार्ज बढ़ा देती हूँ। तो कई भाई-बहन मतलब ऐसे हैं जिनकी सिलाई अभी तक भी ₹150, ₹200, ₹250 है। सब कुछ करके जैसे लेस लगा के, डोरी लगा के और जैसे पाइपिंग लगा के, डिज़ाइनर गला बना के अगर आप लोग इसी तरह से अपनी सिलाई रखोगे तो आप लोग एक दिन में ₹500 नहीं कमा सकते। क्योंकि अगर आपको एक दिन में ₹500 कमाना है तो ब्लाउज में कुछ एक्स्ट्रा करके देना होगा और उस जो आप एक्स्ट्रा कर रहे हो ना उसका चार्ज आपको लेना पड़ेगा। देखो अभी मैं कुछ बना रही हूँ ना, मैं इसका रेट आपको बताऊँगी लास्ट में कि मैंने इस वाले जो मैं बना रही हूँ इसका रेट मैंने कितना लिया। अगर आप जानना चाहते हो सिलाई से पैसे कमाने का तरीका, तो आज आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि एकदम से समझ में नहीं आता जब तक आप फुल वॉच नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। क्योंकि आपको मैं बताऊँगी कि मैंने इस वाले ब्लाउज की सिलाई कितनी ली और इस वाले ब्लाउज की सिलाई मैंने क्यों इतनी ली क्योंकि इसमें मैंने मेहनत करी हुई है। आप लोग देख सकते हो कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और इसको बनाने में मुझे कम से कम आधा या 1 घंटा तो मुझे लगा ही था। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा मोटिवेट भी मिल जाए जो लोग सिलाई करते हैं घर बैठे। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी घर बैठे पैसे कमाओ और सिलाई से आगे बढ़ो क्योंकि आजकल की डेट में सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, सिलाई से पैसा कमाना चाहते हैं। तो मैंने भी यही सोचकर आपको मतलब ये वीडियो मैंने बनाया था। तो देखिए मैं अभी जो बना रही हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ बना रही हूँ कि इसका चार्ज मैंने इतना लिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी सिलाई का चार्ज कम लेते हो तो आप लोग ऐसे में आगे नहीं बढ़ सकते। देखो आजकल के ज़माने में महंगाई दुनिया भर की हो रखी है और कपड़ा मतलब लोग कपड़ा पहनना कभी भी बंद नहीं करते। देखो कपड़ा एक ऐसा चीज़ है मतलब सिलाई एक ऐसी चीज़ है जो हर महीना, हर साल, हर दिन चलती रहती है। तो आप अगर आप सिलाई करते हो, सिलाई से इनकम करना चाहते हो तो आपको अपने गाँव के हिसाब से अपने रेट को बढ़ाना होगा। अगर आप किसी भी चीज़ में मेहनत करते हो, जैसे डोरी लगाने में, जैसे पाइपिंग लगाने में, जैसे मतलब आप डिज़ाइन वाला गला बना रहे हो या कुछ भी आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो, उसका आपको चार्ज लेना चाहिए और लेना चाहिए क्या लेना पड़ता है क्योंकि देखो अगर मैं जो ये बना रही हूँ अगर मेरा ब्लाउज़ तो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन मैं ये जो एक्स्ट्रा कर रही हूँ इस पे मेरा 1 डेढ़ घंटा बर्बाद हुआ है। मतलब 1 डेढ़ घंटा लगा मुझे। तो कहीं न कहीं देखो मैंने मेहनत करी हुई है तभी मुझे इतना टाइम लगा और कस्टमर की डिमांड थी। कस्टमर की डिमांड तो थी कुछ और, लेकिन उनको मैंने भी वीडियो दिखाया। वीडियो दिखाकर मैंने उनको बताया कि ये वाला डिज़ाइन बनाना है। उन्होंने बोला ठीक है आप बना दोगे। फिर मैंने उनसे बोला कि देखो मैं अगर बना तो दूँगी, लेकिन मैंने इसका चार्ज ज़्यादा लेना है। उन्होंने बोला आप इतना चार्ज ले लो, आप बनाकर मुझे दे दो। मैंने सेम वही डिज़ाइन बनाया जो उन्होंने मुझे मतलब मैंने उनको दिखाया था। तो अगर आप घर बैठे सिलाई से एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो तो आपको इसी तरह से थोड़ा अपना तरीका चेंज करना होगा। कुछ नए-नए डिज़ाइन बना कर देने होंगे, चाहे टाइम ज़्यादा लगे, चाहे कम लगे, लेकिन अगर आप कुछ नया डिज़ाइन करके देते हो, तो आपके भी कस्टमर बढ़ेंगे। आपको उसमें डबल फ़ायदा होगा क्योंकि कल वही कस्टमर 4 लोगों को बताएगा कि मैंने अपना ब्लाउज वहाँ सिलवाया और मुझे उन्होंने इस तरह से ये ब्लाउज बना कर दिया। तो कहीं न कहीं फ़ायदा तो आप लोगों का ही होगा ना। अगर आप लोग सिलाई में मेहनत करते हो और अच्छे-अच्छे डिज़ाइन बनाकर देते हो तो आपके कस्टमर बढ़ेंगे। तो हमेशा आप अगर सिलाई करते हो ना तो अपने काम को ऐसा करो कि परफ़ेक्ट करके दो। बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं करना है। देखो अगर मैं अपना बात बताऊँ तो जो मैं अभी ब्लाउज़ बना रही थी ना इसमें पता है कपड़ा इतना कम था कि मैंने अगर आप यकीन नहीं करोगे तो मैंने एक फर्स्ट वीडियो डाली हुई है। आप उस वीडियो को देखिए कि मैंने उस कपड़े पे कितने जॉइंट लगा रखे हैं क्योंकि जो नाप था लेडीज़ का उस हिसाब से उसका कपड़ा कम पड़ गया था। फिर भी मैंने उनको ब्लाउज़ बनाकर भी दिया और साथ में ये वाला डिज़ाइन बनाकर भी दिया और इससे कस्टमर और भी ज़्यादा खुश हो गया। देखो कस्टमर को खुश करने का तरीका भी हम लोगों के पास ही होता है।
अगर हम उनको अच्छे से सिल कर देते हैं, परफेक्ट बना कर देते हैं, तो कस्टमर भी खुश हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कस्टमर को खुश करना, तो आप भी इसी तरह से मेहनत करिए और कस्टमर को खुश करने की कोशिश करिए। और हाँ, जो चीज़ आप बना रहे हो ना, आप पहले वो चीज़ कस्टमर को दिखा दीजिए, क्योंकि उनको बता दीजिए कि इस वाले डिज़ाइन में बनाने में मुझे आधा या 1 घंटा तो लगेगा, क्योंकि ब्लाउज़ तो हमारा 1 घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद हम कुछ उसमें एक्स्ट्रा करते हैं, तो उसके पैसे तो भई लगते हैं। तो पहले आप अपने कस्टमर से डील करिए, अगर उनको मतलब वो सहमत हैं तो बनाइए, अगर नहीं है तो मत बनाइए। वैसे अगर देखा जाएगा तो आजकल की डेट में सभी लोग डिज़ाइनर कपड़ा पहनना चाहते हैं, डिज़ाइनर चीज़ पहनना चाहते हैं, डिज़ाइनर डोरी बना मतलब पहनना चाहते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर चाहते हैं पहनना, लेकिन उनको पता नहीं होता, तो हमको उनको बताना पड़ता है कि आजकल ये वाला डिज़ाइन चला हुआ है ज़्यादा, आजकल ये वाली डोरी ज़्यादा चली हुई है, आजकल ये वाला गला ज़्यादा चला हुआ है। तो कस्टमर हमारी बात सुनकर ही अपना मतलब अपने कपड़े को सिलवाता है। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। आजकल जो डिज़ाइन ट्रेंडिंग में होगा, मैं वो कस्टमर को दिखाती हूँ और उनको वो पसंद भी आ जाता है और वो सिलवा भी लेते हैं मेरे से। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आप घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, तो भाई अपना थोड़ा तरीका चेंज करिए। अगर आप तरीका चेंज करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, अगर तरीका चेंज नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो तरीका चेंज यही करना है कि कुछ स्पेशल बना कर दो कस्टमर को, ताकि उनको लगे कि भाई ये जो कस्टमर मतलब ये जो सिलाई वाले हैं, ये अगर ज़्यादा पैसे ले रहे हैं तो इसका मतलब इनकी सिलाई अच्छी है। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कभी आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में जिस जो मतलब मैं हमारे यहाँ तो गांव में 350 रुपये सिलाई है, लेकिन यही सिलाई मार्केट में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मार्केट का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से हमने अपना रेट हमें कम करना पड़ता है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे कपड़े सिलते हैं ना, वही मतलब उन्हीं के रेट ज़्यादा होते हैं। तो कहीं 250 रुपये सिलाई है, तो कहीं 350 रुपये सिलाई है, वहीं कहीं 500 रुपये सिलाई है, कहीं 800 रुपये सिलाई है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपने रेट सही रखोगे ना, तभी आपके कस्टमर बढ़ेंगे। अगर आपके रेट कम रहेंगे ना, तो कस्टमर को ये लगेगा कि इनके रेट कम है, इसका मतलब ये कपड़े अच्छे नहीं सिलते। मैंने ये चीज़ें आजमा रखी है और मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रखा है। तो जब से मैंने भी अपने सिलाई के रेट बढ़ाए हैं, तब से लोग मेरे पास कपड़े सिलवाने आते हैं। और हाँ, मैं कपड़े ऐसे सिलती हूँ कि लोग मेरे कपड़ों पे शिकायत नहीं करते। जब मैंने ये ब्लाउज़ बनाकर उन मतलब जिनका था ये कस्टमर का, उनको दिखाया, तो वो इतना खुश हो गई कि मतलब उनको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिला। तो देखो मतलब कपड़ा भी कम था, फिर भी मैंने उनको ब्लाउज़ बनाकर दिया। और कर भी क्या सकती थी कस्टमर, क्योंकि उन्होंने जो लहंगा लिया हुआ था वो कम से कम 7-8 हज़ार का लहंगा था। तो फिर और लाए भी मतलब लाए भी थे वो, लेकिन दूर से लाए तो वापस भी नहीं हो सकता था। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अपना ही कस्टमर है, क्योंकि देखो कस्टमर तो हमारे भरोसे ही हमारे पास आता है, क्योंकि उनको पता है कि हम उनके कपड़े एकदम अच्छे सिल कर देंगे, तभी वो हमारे पास आते हैं। तो कहीं न कहीं देखो हमें भी अपना दिमाग लगाना पड़ता है और दिमाग लगा कर ही हमें कपड़े सिलने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमें बिना तैयारी के हम कपड़ा सिल दें। तो फिर मैंने जब कपड़ा कम हुआ तो मैंने उस पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अंदर से कपड़ा लगा दिया और उनका ब्लाउज़ मैंने बनाकर मतलब तैयार कर दिया। तो अगर आप भी इसी तरह से मेहनत करते हो तो आप भी एक दिन ज़रूर आगे बढ़ोगे। कई कस्टमर तो मैं कहीं सिलाई वाले तो ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं इस पे कपड़ा कम है और इससे नहीं बनेगा, आप दूसरा कपड़ा ले आओ इस पे बन जाएगा। पर मैं ऐसा नहीं करती, अगर मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, अगर नहीं होता तो मैं नहीं करती। पर हाँ, मैं कोशिश तभी करती हूँ जब कस्टमर को अच्छा लगे। अगर कस्टमर को अच्छा नहीं लगता तो मैं भी कोशिश नहीं करती। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी घर बैठे सिलाई करना चाहते हो और सिलाई से इनकम करना चाहते हो, तो अपना तरीका बदलिए। अपना तरीका बदलोगे तभी आपकी इनकम होगी। देखो अगर आप पुराने वाले रेट के हिसाब से अगर ब्लाउज़ सिलते हो, जैसे पहले के ज़माने में तो 50 रुपये सिलाई लेते थे ब्लाउज़ की, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अब आपको अपना थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो महँगाई दुनिया भर की हो रही है। हम अगर बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाने का खर्चा कितना होता है। कभी-कभी पता क्या होता है कि एक ब्लाउज़ के चक्कर में बाज़ार जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ का अस्तर नहीं मिलता, उसके साथ का धागा नहीं मिलता, उसके साथ का फ़ॉल नहीं मिलता। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मिलती नहीं हैं और इस वजह से हमें बाज़ार जाना पड़ता है। तो देखो मेरा भी तो किराया भाड़ा लग रहा है ना, उसका भी मुझे रेट लेना है। तो इसीलिए अगर आप भी इसी तरह से मतलब अपना रेट बढ़ाते हो, तो कहीं न कहीं
कहीं देखो आपकी सिलाई भी बढ़ेगी। और अगर आप 200 रुपये ही सिलाई ले रहे हो ब्लाउज की, तो ये 200 रुपये सिलाई तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप सिंपल सिल रहे हो तो सिंपल की सिलाई 250 रुपये तो लेनी चाहिए, और अगर आप थोड़ा डिज़ाइन वाला बना रहे हो तो 100-150 रुपये आपको फालतू लेने चाहिए। इसी तरह से आप आगे बढ़ोगे और पैसे कमाओगे। और देखो मैं तो यही करती हूँ, मैं तो हमेशा मतलब अगर मेरे पास कोई जैसे वी गला आजकल चला हुआ है, पान गला आजकल चला हुआ है, आजकल एक-एक से गले बन मतलब चले हुए हैं ट्रेंडिंग में, तो मैं उन्हीं को ज़्यादा सिलती हूँ। तो लड़कियाँ जब आती है तो बताती है मुझे, दीदी आजकल कौन-सा गला मतलब चल रखा है, आप हमें बताइए। तो मैं उनको फ़ोटो में दिखाती हूँ कि आजकल ये वाला चल रखा है, ये वाला अच्छा लगेगा इस पे। मतलब थोड़ा बहुत हमें भी अपनी एडवाइस देनी पड़ती है। कस्टमर को थोड़ा पटाना पड़ता है, कस्टमर को थोड़ा मतलब देखो कस्टमर को पता नहीं होता कि आजकल क्या डिज़ाइन चला हुआ है, जब तक हम उनको बताएँगे नहीं उनको पता कैसे चलेगा। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मतलब मेरे पास कोई कस्टमर आता है और मुझसे पूछता है कि आजकल कौन-सा वाला चला हुआ है, आप वही बना दो। तो उनको मैं दिखाती हूँ, और दिखाने के बाद उनको वो पसंद आता है तो वो फाइनल करके चले जाते हैं, और मैं उनको उसी टाइम ब्लाउज का रेट बता देती हूँ, सूट का रेट बता देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा ब्लाउज बनाकर और अपनी मेहनत करके उसका रेट बाद में बढ़ाया। तो ऐसे में कस्टमर भी थोड़ा मतलब गुस्सा होने लगता है, बोलता है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? बिना बताए हमको मतलब बिना बताए आपने ये डिज़ाइन बना दिया, तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। इसलिए आप कुछ भी चीज़ बनाते हो पहले तो कस्टमर को ज़रूर पूछिए, क्योंकि जो हमें पैसा देगा, हमें उसी को ही पूछना है, ऐसा तो अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी है। हाँ, अगर कस्टमर हाँ बोलता है सिलाई ज़्यादा देने के लिए, तो आप ज़रूर बनाइए। और मैं तो कहती हूँ कि आपको इस तरह से ही काम करना चाहिए, तभी आपकी इनकम ज़्यादा होगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या बनाया है, मैंने बनाई है ये प्यारी सी लटकन, और इस लटकन का चार्ज मैं बहुत ज़्यादा लेने वाली हूँ। तो मैं आपको साफ बता देती हूँ, जब मैंने ये ब्लाउज पकड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे फ़ोन पर ही पूछा था कि कितनी सिलाई लोगे आप दीदी? तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं एक ब्लाउज की 400 रुपये सिलाई लूँगी। तो फिर उन्होंने एक सिंपल लटकन के लिए बोला था, मैंने बोला ठीक है। लेकिन जब मैंने इस पे थोड़ा ये लटकन हेवी वाली लगाई ना, तो उनको ये वाली लटकन ज़्यादा पसंद आ गई। तो फिर उन्होंने मतलब मैंने उनका चार्ज, इसका पूरा ब्लाउज़ का चार्ज मैंने सिर्फ़ 500 रुपये ले रखा है। तो गाइस क्या मैंने इस वाले ब्लाउज़ की सिलाई ज़्यादा ली है या कम ली है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखो मैंने भी मेहनत करी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पे कपड़ा कम था, और ये नग वाला भी था, इस पे बहुत ज़्यादा नग लगे हुए थे। काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी टाइम भी लगा मुझे सिलने में। तो मैंने अगर इस पे 500 रुपये कमाए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही हमारी लटकन, क्योंकि इसी की वजह से मैंने 500 रुपये कमाई है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।